हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लोकल यूट्यूब। आज जो है हम बात करेंगे थीम्स और प्लगइन्स के बारे में। थीम्स क्या होते हैं और प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स जो है वो हमारे वेबसाइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देते हैं। जिस तरह के मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पर कि विज़िट साइट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट बनी हुई। अब ये सर्च का आइकन आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ सर्च का आइकन थोड़ा अच्छे से आए। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड हेलो वर्ल्ड लिखा हो ये अच्छे से आए और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का फॉर्म आए जिससे वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्लाइडर्स आ जाएँ, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और थीम्स क्या होते हैं, थीम्स हमारे इसकी ब्यूटी को कहते हैं। जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है या फिर ये यहाँ पर आ रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। देखिए नीचे इतनी बड़ी फुटर इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। और यहाँ पर ऊपर कुछ मेन्यूज़ हमें चाहिए होंगी, तो ये चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम प्लगइन्स और थीम्स ये दो चीज़ें इंस्टॉल करेंगे अपने पैनल में। तो आज हम एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल थीम है वो आज हम इंस्टॉल कर देखेंगे। अपीयरेंस थीम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ AIRI एरी। ठीक है, एरी एक बहुत ही पावरफुल थीम है। अगर इसे हम पेड लें तो भी अच्छा है, अगर हम पेड नहीं भी लेते तो भी इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स अवेलेबल। मैं इस पर सबसे पहली चीज़ तो इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक किया तो ये इंस्टॉल होने शुरू हो रहा है। इंटरनेट मेरा लगता है स्लो आ रहा है आज, आई थिंक। हो गया, ठीक है। अब लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं हम इसका, लेकिन मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ये हमें यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को आकर, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखा, ये चीज़ है जो थीम करता है। अब देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अभी भी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, हम इसे शुरू से भी बना सकते हैं थीम को, और हम इसे एज आ स्टार्टिंग पॉइंट 0 से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इसे इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे हम तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दे रहा है। अब मैं एक चीज़ ऐड करने लगा हूँ यहाँ पर, प्लगइन। अब मैं एक प्लगइन ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वन क्लिक CLIC क्लिक डेमो और मैं सर्च कर दूंगा। ठीक है, वन क्लिक डेमो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वाला सॉफ्टवेयर जो है, ये प्लगइन जो है, इसे एक सॉफ्टवेयर ही कह लेते हैं कि हमने वेबसाइट के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। जैसे हम अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उससे हम चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे वीडियो एडिटर हो गया या फोटोशॉप हो गया, उससे हम इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। तो ये प्लगइन, लेकिन समझाने के लिए इसे सॉफ्टवेयर का नाम दे देते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट में चीज़ें ऐड कर देगा। ठीक है, अब मैंने वन क्लिक डेमो इंपोर्ट का प्लगइन सर्च किया है और उसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल होने के बाद हम एक क्लिक में अपना जो है वर्डप्रेस का जो, इसे एक्टिवेट कर दूं, एक्टिवेट करना भूल गया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर 2 प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो ये एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो अभी ये वाला एक्टिवेटेड है। अगर मैं इन दोनों को भी एक्टिवेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ से क्लिक कर दें और यहाँ से एक्शन इन बल्क में जाकर एक्टिवेट कर दें तो यहाँ से हम इनको एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ पेरेंट्स के पैनल में। यहाँ पर हम एरी थीम मैंने इंस्टॉल कर लिया और मैं साइट स्टार्टिंग में जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जाकर हम देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। एक्टिवेट हो चुका है रीडायरेक्टिंग, और ये हमारे पास आगे कुछ डेमोज ये आगे हैं। ये है एक फ्री में, इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं सबसे पहले। ये कुछ इस तरह का थीम है। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह का लुक देगी। ठीक हो गया,
इसी थीम को यूज़ करते हुए मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, hamda.com। ये मैंने एरी का यही वाला थीम यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बनाई थी, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये लोड हो जाए, ठीक है, ये वाली वेबसाइट, ये देख रहे हैं आप, हमदा कुरान। मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तो ये देख लीजिए थीम बिल्कुल वही है। यहाँ पर इनके क्लिक करने पर यूट्यूब की वीडियो आ जाएगी, ठीक है, बिस्मिल्लाह। और हम इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए हमारे चैनल पर। ये मैंने इसी थीम को यूज़ करते हुए ये बना दी। अब आगे भी यहाँ पर पोस्ट्स हैं, आवर वीडियोस हैं। आवर वीडियोस पर क्लिक करने पर वो यूट्यूब चैनल पर ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। अब ये जो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, तो ये एक प्लगइन के थ्रू हो रहा है। वो प्लगइन कौन सा है? कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए था ये, ठीक है। अब मैं बैक कर रहा हूँ और दूसरा देख लेते हैं थीम जो इसके साथ हमें मिल रहा है। ये वाला थीम मेरा सेटअप स्टार्टअप के नाम से, ये भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है वो दो ही हैं, पहले वाला और ये भी बहुत ही कमाल का है। अगर हम इसे भी इंस्टॉल करना चाहें तो ये भी बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा है। चलें एग्जांपल के लिए हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। और यहाँ से ये बोल रहा है कि मुझे इसके लिए इंस्टॉल्ड प्लगइन्स ये चाहिए और मुझे इंपोर्ट करने के लिए कंटेंट चाहिए, ठीक है। मैंने कहा एलिमेंटर को भी कर लो, किटी को भी कर लो, कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी कर लो, इसे भी कर लो, ठीक है। अगर किसी को नहीं करना चाहते हो तो हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको ऑन कर रहा हूँ। इंपोर्ट पर मैंने क्लिक किया, यही यहाँ से इंपोर्ट करेगा डेमो डाटा। डेमो डाटा कौन सा डाटा होता है? जो बाय डिफ़ॉल्ट उनका शो किया जाता है उनसे कि हाँ आपकी वेबसाइट इस तरह का लुक देगी इस थीम के बदौलत, तो वो डेमो डाटा कहलाता है। अभी ये डेमो डाटा इंपोर्ट हो जाए, इतना टाइम नहीं लेता ये, लेकिन मेरा आज इंटरनेट जो है ना स्लो आ रहा है, क्योंकि आज अंधेरी आई थी, इस वजह से लाइट भी नहीं है यहाँ पर। इतनी ये रन हो रहा है, हम इसे, ठीक है, अब ये हो गया है हमारा कंप्लीट। मैं इसे ज़रा रिफ़्रेश कर दूं वेबसाइट को और आपको दिखाऊं कि ये किस तरह का लुक दे रही है। अब देखिए एक क्लिक पे हमारी वेबसाइट का लुक किस तरह का हो चुका है, ठीक है ना। एक क्लिक तो नहीं कहूँगा, 2-3 क्लिक्स किए थे। अब हम इसी को चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस कंप्लीट वेबसाइट को, यानी कि थीम हम यही रहने देते हैं, बिल्कुल यही का यही, जिसमें चेंजेस नहीं करते हम, बस इसके कंटेंट में चेंजेस कर देते हैं। अब यहाँ से कस्टमाइज़ पर भी जा सकते हैं और एडिट विद एलिमेंटर। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये जो एरी लिखा हुआ आ रहा है, इसको हमें एडिट करना पड़ेगा कस्टमाइज़ में जाकर। तो मैं कस्टमाइज़ में जा रहा हूँ क्योंकि ये लोगो जो लगा हुआ है, मैं इसे यहाँ कर देता हूँ। ये आ गया कस्टमाइज़ थीम। यहाँ से हम पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि उसके कलर्स कैसे होंगे और बाकी चीज़। मैं सबसे पहली चीज़ इसके जो ये है, यहाँ से अगर हम चाहें तो थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हेडर फुटर, लेकिन अभी ये इंपोर्ट कर ले डाटा तो हम यहीं से एडिट कर लेंगे इसे सारे को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोगो को चेंज करने का दे रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चेंज लोगो और मैं यहाँ से अपलोड फाइल करता हूँ। प्रोजेक्ट फोल्डर में मेरा लोकल यूट्यूब पड़ा हुआ है,
इसे मैंने अपलोड करना और सिलेक्ट एंड देन क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल, स्किप क्रॉपिंग करके मैं अपलोड कर दिया। ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया अपना लोगो। ठीक है, जब ये मैंने अपलोड कर दिया, अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँ। याद रखिएगा जब भी आप कोई भी किस्म के चेंजेस करें तो आपने पब्लिश ज़रूर करना है। ठीक है, अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो वो अपडेट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये लोगो अपडेट हो चुका होगा। ठीक है, अब जब मैं इसे हवर ओवर करूँगा यानी कि स्क्रॉल करूँगा तो ये छोटा होकर साइड पर चला जाएगा। ठीक है, वैसे ये बड़ा नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और चीज़ें चेंजेस करूँ, जैसे कि हेडर के सेक्शन में आके मेन्यू में, तो हम यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं चेंज कर सकते। अब यहाँ से फेसबुक के अगर हमने लिंक्स लगाने हैं, ये याद रखिएगा कि आपने अगर हेडर और फुटर को चेंज करना है, ठीक है, तो आपको कस्टमाइज़ में जाना पड़ेगा। बाकी वेबसाइट के लिए आपको एलिमेंटर में जाना होगा, एलिमेंटर में हम सीखेंगे। अब यहाँ पर फेसबुक का लिंक, मेरी फेसबुक का लिंक है facebook.com/दानियाल DSIGA डिज़ाइनर, ये मेरी फेसबुक का लिंक आ गया। अब अगर कोई भी बंदा यहाँ पर वेबसाइट पर आकर इस पर क्लिक करेगा तो मेरी फेसबुक पर चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे पब्लिश करके यहाँ से रिफ्रेश करूँगा इसे। ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये फेसबुक पर चला जाएगा और मेरी जो फेसबुक की आईडी है उसे ओपन कर देगा। ठीक है, ये देख लिया आपने कि ये मेरी फेसबुक की आईडी आ गई। ये मैं हूँ और ये मेरी अच्छा लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इस ब्राउज़र में लॉगिन नहीं हूँ, मैं अपने ज़रीफ स्टूडियोज़ वाले ब्राउज़र में ओपन हूँ। ठीक है, बैक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एलिमेंटर पे भी काम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इस पर जाता हूँ एडिट विद एलिमेंटर पर, तो यहाँ पर देखिएगा, गॉट इट कर रहा हूँ मैं, एलिमेंटर आ जाएगा हमारे सामने। एलिमेंटर को अब किस तरह से सीखना है वो इंशाल्लाह से हम कल से स्टार्ट करेंगे कि एलिमेंटर को किस तरह से, बिल्कुल आपको स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कल से। लेकिन आज का काम इतना था कि आपको इतना मालूम हो जाए कि हम एक क्लिक में भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे हमें कुछ चेंज करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सिंपल इस पर, तो यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अब चाहिए था जो भी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ हेल्पिंग ब्रांड्स टू ब्रिंग BRING लाइफ, ये मेरे बिज़नेस का स्लोगन आ गया। अब समटाइम्स हमें क्या चाहिए होता है, हमें एंटर चाहिए होता है, तो कोडिंग की ज़ुबान में एंटर नहीं होता, तो हमें BR का टैग लगाना होगा। ये है टैग लगाएंगे हम, यहाँ से टैग शुरू BR, ठीक है, और टैग क्लोज। जैसे मैं ये टैग लगाऊंगा तो ये जो है उसे नीचे कर देगा, यानी कि 2 लाइनों पर मुश्तमिल कर देगा। तो ये कोड आप कुछ HTML और CSS भी हम सीखेंगे इसी कोर्स के दौरान ही, और हम देखेंगे कि वेबसाइट को किस तरह से डेवलप कर दें। अब यहाँ पर इस पर लिंक भी हम डाल सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई क्लिक करे तो वो किस लिंक पर जाए, लेकिन वो नहीं डाल रहे हम यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ www.facebook.com, ठीक, हम फेसबुक नहीं डालते। उसके बाद आपने मेक श्योर कि ये हमारी वेबसाइट है इस टाइम। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एलिमेंटर से एडिट किया, अपडेट किया जैसे ही, तो ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, लेकिन हमें जब तक रिफ़्रेश नहीं करेंगे हमें शो नहीं होगी। ठीक है, मैंने रिफ़्रेश कर दिया इसे, तो ये अब शो होगा हमें कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखें मैंने लिखा हेल्पिंग ब्रांड्स टू ब्रिंग लाइफ। अब मैंने यहाँ पर इस बटन के ऊपर फेसबुक का लगाया था, और इस जगह पर देखिएगा जब मैं इस बटन पर हवर करूँगा तो इस जगह पर आपको लिंक नज़र आएगा कि इस पर क्लिक करने पर मैं इस लिंक पर जाऊँगा। ठीक है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं facebook.com पर रेफ़र हो जाऊँगा। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम एरी पर काम नहीं करेंगे, कल हम एक थीम है उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको थीम अभी दिखा देता हूँ। जो वर्डप्रेस है उसके साथ अगर एलिमेंटर को हमने सीखना है, ठीक है, तो एलिमेंटर के साथ सबसे परफेक्ट जो ऐड होता है थीम वो है हेलो थीम।
हेलो थीम जो है वो एलिमेंट की जानिब से ही दिया जाता है, ठीक है। फ्री है थीम। ये देखिए इसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है। एक और मैं बात आपको बताता चलूँ, अगर आपने किसी भी थीम को या प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो आपने मेक श्योर ये देखना है कि उसकी रेटिंग कितनी है। अगर तो उसकी रेटिंग 4.5 हो तो आपने उसे इंस्टॉल करना है, अदरवाइज़ आपने उसे इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। अब इसी तरह से प्लगइन्स में भी जाएं तो वहाँ पर भी उनकी भी रेट जो है हमें मिलेगी रेटिंग। प्लगइन ऐड करते हैं अगर हम यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए ये प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। अगर मैं इसकी डिटेल्स जानना चाहता हूँ तो मैं डिटेल्स पर क्लिक करूँगा तो ये हमें बता रहा है। अब देखिए मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया, ये मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है। इंस्टॉल करना भी दिखाएंगे आपको। ये 4.4 रेटिंग है, ठीक है इसकी, तो 4 स्टार की रेटिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ लोगों ने 1 स्टार भी दिया, कुछ ने 2 स्टार भी दिए, लेकिन ज़्यादातर 5 स्टार्स हैं। तो आप ये सोचिए कि एक बंदा 1 स्टार क्यों दे रहा है, उसकी वजह ये होगी कि उस बंदे को ये चलाना नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। ये एलिमेंटर आ गया, ये ऑटोमेटिक किस तरह से आ गए यहाँ पर, जैसे हमने ये वाला प्लगइन जो किया था 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट, ठीक है। इस प्लगइन की वजह से ये ऑटोमेटिकली आ गए जब हमने प्लगइन्स इंपोर्ट किए थे, ठीक है। कल से हम इंशाल्लाह हेलो थीम पर काम करेंगे और हम बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।